अरे हाँ हाँ बाबा, आई नो बहुत लेट हो गया, बस आ ही रही हूँ। हाँ अबे ओए मोची, चल जल्दी से मेरी सैंडल साफ कर दे। सॉरी मैम, आई हैव नो टाइम। क्या बोला? सॉरी मैम, आई हैव नो टाइम। अबे इंग्लिश के 2 वर्ड्स क्या सीख लिए, खुद को बहुत पढ़ा लिखा समझ रहा है या सुंदर लड़की देख के चांस मारने की कोशिश कर रहा है? अबे ओए, अगर तू इतना ही पढ़ा लिखा होता ना तो किसी अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होता, यहाँ बैठ के ये मोचीगिरी नहीं कर रहा होता। समझ आई? देखिए मैडम, डोंट वेस्ट माय टाइम, ठीक है? आगे जाइए। क्या बोला? डोंट वेस्ट माय टाइम? अबे तूने फिर से मेरे सामने अंग्रेजी झाड़ी। अरे चल मान लिया कि तुझे अंग्रेजी के 2-4 वर्ड्स आते हैं, तो इसका मतलब क्या तू मेरे सामने झाड़ने लग जाएगा? और वैसे भी सुन, चुपचाप से ना मुझसे हिंदी में बात कर, हिंदी में। अंग्रेजी ना झाड़ मेरे सामने, समझ आई? तुझसे ज्यादा इंग्लिश अच्छी मेरी। अभी मैं झाड़ने पे आऊंगी ना तो जवाब नहीं दे पाएगा तू, समझा? और चुपचाप से ना जो करने बैठा है वो कर, मेरी सैंडल साफ कर दे, क्योंकि मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। यहाँ पे बैठ कर तमाशा कर रहा है बेवकूफ। देखिए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी आप आगे जाइए, मुझे अभी पढ़ना है, ठीक है? कल मेरा एग्जाम है। अच्छा बेटा, अब आया ना तू लाइन पे, मांगनी पड़ गई ना आखिर तुझे मुझसे माफी। एक बात बोलूं तुझे, तू जो ये पढ़ाई करने का ढोंग कर रहा है ना मेरे सामने, इससे ना कुछ नहीं होने वाला। तुझे कोई अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं मिल जाएगा, या कोई तू आईएएस ऑफिसर वगैरह नहीं बन जाएगा जो तू इतना बैठ के पढ़ रहा है। तू रहेगा मोची का मोची और करेगा मोचीगिरी ही। देखिए मैंने आपसे बोल दिया ना कि जाइए, मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो आप क्यों मेरे से बहस कर रही हैं फालतू में? अबे ओए, अपनी औकात मत भूल, समझ आई? तेरी हैसियत तक नहीं है कि तू मुझसे इस तरीके से बात कर। और तू कहीं का हीरो वीरो नहीं है जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे। मोची वाला है तो मोची बन के रहे, इतना एटीट्यूड है तेरे फेस पे शोभा भी नहीं देता। चिल्लाइए नहीं, ठीक है? मैं कोई गवार ववार नहीं हूँ। लाइए मैं आपकी साफ करूँ जूती, आप फालतू में। अरे मुझे नहीं करानी है, मेरा कर दिया तूने मूड खराब। और सुन, ये जो इंग्लिश के वर्ड्स बोलता रहता है ना, ये मत बोला कर, तेरे मुंह से ना अच्छे ही नहीं लगते। मैडम पहले चीज देखिए, मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं जो मैं इंग्लिश के वर्ड ना बोलूँ, ठीक है? और आप जैसी स्टाइल लड़की को क्या इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या, जो आप ऐसे बोल रहे, हिंदी में बात किया करो। समझ तो सब आती है, लेकिन तुझ जैसे गवार से सुनने की उम्मीद नहीं करते हम, क्योंकि तुझ जैसे गवार ना 2-4 वर्ड्स कहीं से सीख लेते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपसे बहस करूं, ठीक है? आगे जाइए। अबे चल निकल, तेरे साथ टाइम वेस्ट करके मेरा भी क्या जाएगा, हट। पता नहीं खुद को समझता क्या है, दिमाग की ऐसे तैसी कर दी। अच्छा खासा ऑफिस के लिए लेट हो गई। क्या अजीब लड़की है, मतलब मैं जब बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को पढ़ने दो, लेकिन नहीं। आज के समय में लोगों को लगता है कि गरीब लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, गरीब लोग अनपढ़ गवारी होते हैं, लेकिन इन लोग को भी क्या पता कि गरीब लोग के अंदर जो जज्बा होता है वो किसी के अंदर नहीं होता। अरे यार, ये लड़की पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने इससे बोला था जल्दी आने के लिए, पता नहीं कहाँ है। अरे आ गई तू? मैं कब से तेरा यहाँ वेट कर रहा हूँ, 1:30 बजे बोल के 2 बजे आ रही है तू। हाँ यार, पता है मुझे कि मैं लेट आई हूँ। अरे क्या हो गया, तेरा मूड क्यों खराब है? तो क्या करूँ यार, एसएससी के एग्जाम सर पे हैं, कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रखी है मैंने यार, कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पास होंगी, क्या पढूं कैसे पढूं, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा मेरे को यार। यार सृष्टि, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, ज्यादा घूमा ना कर। तू आए दिन तो घूमने निकल जाती है। जब एग्जाम पास में आ गए तो मुझसे बोल रही आके कि मेरे पेपर की तैयारी नहीं है कुछ। ये क्या बात है तू ये? यार मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि अब करूंगी अब करूंगी अब करूंगी, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब एग्जाम्स की डेट करीब आ गई। यार अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा रुद्र कि मैं करूं क्या। मेरे नोट्स भी नहीं बना, अगर मैंने अभी नोट्स बनाए ना तो मैं पास हो चुकी, तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। पढ़ूंगी कब अगर नोट्स बनाऊंगी अभी यार। जब मैं तुझे समझाता था सृष्टि ज्यादा कहीं घूमने मत जाएगो, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, तो मुझसे क्या कहती थी, अरे छोड़ यार मैं सब देख लूंगी, ये है वो है, तो मेरे को 4 बात सुना देती थी। अब बता, अब तेरे ऊपर जब बीती है तो तुझे पता चल रहा है ना। चल ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना तेरे को कोई नोट्स वोट्स बनवा देता हूँ। सही में तुम ऐसा कर सकते हो? अरे कर दूंगा भाई, तो मेरे दोस्त है बचपन की, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। पर सुन यार, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दिया कर। मैं कब तक तेरी मदद करूंगा यार, एक बार का हो गया, 2 बार का हो गया, तो हमेशा यही करती है। तुम ना यार एक काम कर लो ना, कहीं से भी अरेंज करवा लो नोट्स, ठीक है, और मेरे को दे दो, मैं पढ़ाई कर लूँ उससे और फिर मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी। अरे तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं ना कहीं से जुगाड़ करके ना, कुछ होता है ना मैं तुझे फोन करके मैं बता दूंगा, ठीक है? यार मेरे साथ के जो लोग हैं ना वो भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी। अरे छोड़ उन लोगों को, एक काम कर, तू घर जाके थोड़ी बहुत पढ़ाई कर, बाकी मैं देखता हूँ हो क्या सकता है, मैं करता हूँ मदद तेरी। ठीक है, बाय, मिलती हूँ। क्या करूँ यार, कहाँ से नोट्स बनाऊँ? अगर इसने मेरी मदद भी नहीं करी या इसके नोट में कोई नहीं निकला, फिर मैं क्या करूँगी? भगवान प्लीज मेरे नोट्स दिलवा दो यार, पास होना है। यार इस लड़की का ना
कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा नोट्स का। अगर इंतजाम नहीं हुआ ना तो पता नहीं कुछ भी कर सकती है। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं बोलता हूँ इससे पढ़ाई करो पर मेरी सुनती नहीं है। अब जब पेपर पास में आ गए तो मुझसे बोले नोट्स कहीं से दिलाओ। अब मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करता हूँ, किसी ना किसी से बोलता हूँ। चलो हाय आदर्श। अरे सृष्टि तुम हाँ तुम कैसे यहाँ पे? यार क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ यार। परेशान लग तो नहीं रही तू। यार आदर्श, तुम्हें कैसे समझाऊँ, एग्जाम सर पे आ गए हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे पास होंगी यार। अरे इधर आजा, अब बता। यार आदर्श प्लीज़ ना मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी। अरे एग्जाम तो आते रहते हैं, ये सब छोड़। तू ये बता, जिम जा रही है क्या? आजकल बहुत हेल्दी हो गई है, क्या बात है? कहाँ जिम में जा रही हूँ, इतनी टेंशन हो गई है। एग्जाम सर पे खड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई यार। टेंशन वाली चीज है क्या? तू बता। यार एग्जाम की टेंशन किसी नहीं होती है, मुझे तो ये सब बहुत छोड़। हो रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है यार। आज शाम को चलेंगे कहीं क्लब घूमने? अरे नहीं यार आदर्श, मुझे अभी कहीं नहीं जाना। मुझे इस टाइम पे ना स्टडीज करनी है ताकि मैं अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले आऊँ यार। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो आदर्श। तो किस टाइप की हेल्प चाहती है तू बता। यार मैं चाहती हूँ ना तुम मेरे सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प कर दो। तो मुझे गाइड कर दो कि कौन कौन से चीज़ें मैं पढूं या क्या वो सब टाइटल्स, हाँ टाइटल्स वगैरह मुझे कुछ बता दो, जिससे मैं ये हो जाए कि हाँ मैं वो चीज़ें टॉपिक्स वगैरह पढ़ के मैं कम से कम अपने कुछ तो प्रिपरेशन कर लूँ। चल ठीक है, मैं तुझे नोट्स दे देता हूँ, लेकिन तू ये बता बदले में मुझे क्या मिलेगा? यार अगर मैं पास हो गई तो तुम्हें पार्टी दूंगी ना अच्छी सी। चलेंगे कहीं मस्त घूमने। तू पार्टी पास होने के बाद देगी? मैं तो रोज करता हूँ, अभी आज शाम को भी जाऊंगा ही। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए फिर आदर्श? मुझे कुछ ऐसा चाहिए ना जिससे मैं तो खुश हो ही जाऊं, साथ ही साथ तुम भी खुश हो जाओ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं तुम्हारी बात। अरे मतलब कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उससे मेरा हो चुका ब्रेकअप, और शायद तुझे भी ये बात पता ही है। हाँ तो जो जरूरतें वो मेरी पूरा किया करती थी, वही जरूरतें तू पूरी कर दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या आदर्श? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? चलता है आज के टाइम में। अब तू ये बता, कहीं दुकान पे जाएगी कुछ सामान लेने, तो तू पैसे देगी, बदले में वो तुझे सामान देगा। तो यहाँ भी वही चीज है, मैं तुझे नोट्स दूंगा, बदले में तू मुझे कुछ देगी। आदर्श मुझे लग रहा है ना तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मुझसे ये सब बातें कर रहे हो? कुछ नहीं खराब हुआ है यार। अरे आदर्श मैं यहाँ पे तुम्हें दोस्त समझ के आई थी। मुझे लगा था कि तुम मेरी थोड़ी नोट्स बनाने में हेल्प कर दोगे, लेकिन तुम तो यहाँ मेरे में ही फायदा ढूंढ रहे हो अपना। ये बता, कल को तू किसी और लड़के के पास जाएगी, वो तेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, तू ये सब करेगी, उसको जानती भी नहीं होगी। आज तू मुझे जानती है, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, तो मेरे साथ करने में क्या दिक्कत है? अगर तुम मेरे अच्छे दोस्त होते ना, तुम ऐसा जवाब कभी देते ही नहीं, या इस तरह की बातें नहीं करते मुझसे। आजा, नोट्स बना दूंगा ना मैं तेरे। आदर्श तुम खुद को समझते क्या हो? अरे इसमें क्या होगी, क्या बात हो गई? अरे ये सब चलता है, तू आज दूर रहो मुझसे। मैं यहाँ पे तुम्हें अपना दोस्त समझ के आई थी और तुम इतनी नीच हरकतें कर रहे हो मेरे साथ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शांत हो जा, आजा। कैसे आदमी हो यार तुम? कैसे आदमी हो? मैं एक लड़की हूँ, मेरे को लगा कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बस तुमसे हेल्प मांगने चली आई और तुम मेरी हेल्प करने के बजाय मेरा फायदा उठाने में लगे हो। कैसे आदमी हो यार? अब तो मुझे शर्म आ रही है कि मैंने कैसे इंसान से दोस्ती की है जिसको तमीज तक नहीं है बात करने की। तमीज मत सिखा, निकल यहाँ से। तू आई थी मेरे घर पे, मैं तेरे पास नहीं आया था, समझी? हाँ तो दोस्त समझ के आई थी, तुमसे अपना फायदा उठवाने के लिए नहीं आई थी यहाँ पे। हाँ जा, निकल यहाँ से। थप्पड़ मार के चली गई। अरे क्या हुआ है रुद्र? मैं अच्छा खासा एसी में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, धूप में बुलवा लिया। अरे तो पढ़ाई कब से करने लगी? अरे तुम पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना यार, एग्जाम सर पे आ गए हैं, कुछ तैयारी नहीं करी है, कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है, पढ़ूंगी ना। अरे यार वैसे भी मैं ना अपने लिए तुझे नहीं बुलाया हूँ यहाँ, वो तेरा ही कुछ काम है ना, इसलिए बुलाया हूँ।
यार चुप रहो तुम। एक तो वैसे भी तुमसे मैंने कहा था कि नोट्स बनवा दो मेरे को, तो वो तो तुमसे हुआ नहीं, और क्या ही करोगे तुम अब। अरे सृष्टि, इसलिए तो तुमको यहाँ बुलाया हूँ। मेरे जानने में एक भैया हैं, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ना वो टिक लगा देंगे। तुमने कहा भी था, तो मैंने उनसे बात भी कर ली है। सही में वो सच में लगा देंगे? अरे हाँ यार, वो 2-3 बार ना IAS PCS का एग्जाम भी दे चुके हैं। थैंक गॉड, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया ना तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी। और हाँ। मैं एक काम करूंगी, अगर वो ये टिक वगैरह लगा देंगे ना, मेरे टॉपिक्स वगैरह बता देंगे ना मुझे सब चीजें, तो मैं ना उन्हें कुछ पैसे दे दूंगी। अरे यार, तू पैसे क्यों बीच में क्यों लेके आती है? मैं कितनी बार तुझसे बोला हूँ कि पैसे को बीच में मत लेके आया करो। वो भैया ना बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ, 1 रुपया भी नहीं लेंगे और तुझे इतना तो टिक लगा के दे देंगे ना, क्योंकि तू पास हो जाएगी। पर सुन, उन्होंने ये भी बोला है कि अपने दोस्त से बोल देना ना, खुद से भी कुछ पढ़ ले। अब पता चला कि तू पढ़े वढ़ेगी नहीं, वो टिक के भरोसे रहेगी, कुछ कहीं फेल हो गई तो। अरे नहीं यार, पढ़ूंगी तो हुई। पढ़ना तो मुझे सब कुछ ही है ना एक्चुअली में, लेकिन अगर वो टिक लग जाएगा तो एक होप मिल जाएगी कि हाँ, मुझे मेन चीजें जो पढ़नी है वो मैं पढ़ लूंगी और साथ में इसका भी रिवीजन कर लूंगी। बट यार बहुत अच्छी बात है। एक बार बता, कब चल सकते हैं उनके पास? मैं कह रहा हूँ कि बस कल सुबह चलता हूँ। ठीक है, कल चलते हैं, फिर ना हम उनसे हेल्प ले लेंगे। हाँ, पर सुन, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे, और सुन, फालतू में कहीं घूमना उमना नहीं, ठीक है? और जाके पढ़ाई करो चुप्पे। हाँ यार, पढ़ाई पे ही ध्यान दूंगी। तेरे लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, और कोई और होता ना, मैं उसके लिए कुछ भी ना करता। थैंक यू सो मच रूद, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। अब मैं जाऊँ, पढ़ाई कर लूँ? चल ठीक है, धूप में खड़ा कर रखा है। चल ठीक है, जा। चल ठीक है, बाय। अरे सृष्टि, अभी हम लड़कों की दोस्ती को जानती क्या हो? हम लड़के दोस्ती जो करते हैं ना, एक दूसरे पे जान भी दे सकते हैं। ये तो नोट्स की बात है। अभी मैं रोहित भैया को बोल दूंगा ना, तो वो ऐसे ही तुम्हारे सारी टिक लगा देगी नोट्स पे। चलो ठीक है। रूद, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ आ रहे हैं क्या वो? एक मिनट, मेरे साथ तो चलो। ठीक है, चल। अरे रोहित भैया, तो मैंने बताया नहीं था, मेरे एक दोस्त है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपको टिक लगाने। ये वही लड़की है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम मेरे क्वेश्चंस पे टिक लगवाने के लिए मुझे इस मोची के पास लाए हो? अरे तू पागल हो गई हो क्या? भैया ना IAS का कई बार पेपर दे चुके हैं, और भैया पढ़े लिखे हैं बहुत है। भैया मोची का काम करते हैं, उससे क्या मतलब? तू दे भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगा देंगे, दे। रुद्र, मुझे लग रहा है ना तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो। मैं यहाँ पे ना अपना इम्पोर्टेंट काम करवाने आई हूँ, तुम्हारे ना मजाक का हिस्सा बनने नहीं आई हूँ मैं यहाँ। अरे तू पागल हो गई है क्या? अरे भैया ना बहुत पढ़े लिखे आदमी है, इनको दे दो, ये टिक लगा देंगे, तू पास हो जाएगी। वैसे भी तू पढ़ती वढ़ती तो है नहीं, दे दो भैया को, टिक लगा देंगे। ये पढ़े लिखे आदमी है ये? अबे इनको देखो तो सही, वो कर क्या रहे हैं? मोचीगिरी का काम करते हैं। वो क्या पढ़े लिखे होंगे? वो क्या मेरे क्वेश्चंस को सही बताएंगे कि मेरे को एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बताएंगे? वो तुम्हें देख के इनको लगता है कि ये मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता भी पाएंगे? अरे रुद्र भाई, तुझे शायद नहीं पता, ये वही लड़की है जो कुछ दिनों पहले आके मेरे से बहस करी थी और मेरे नोट्स वगैरह भी फाड़ दी थी। अरे रोहित भैया, ये लड़की ना मेरी दोस्त है, मुझे नहीं पता था आपके साथ ऐसी हरकतें की है। तुम्हें पता है भैया पढ़ने लिखने में कितने अच्छे हैं? इनके छोटे वाले भाई का सपना था कि IAS बनने का, मगर उसके कुछ दिक्कत आ गई तो वो नहीं बन पाया, तो भैया ने सोचा कि मैं IAS बन जाता हूँ। और भैया ने ना 3 अटैम्प्ट भी दिए हैं IAS PCS के, बस भैया के पास पैसे की कमी रहती है। और भैया ना ये अपनी रोजी रोटी से ना अपना घर चलाते हैं, अपने छोटे वाले भाई को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है कि अपने पापा के पैसे से अय्यासी करते हैं। ओए रुद्र, तुम ना अब ज्यादा बोल रहे हो। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ के तुमसे हेल्प मांगने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एक फटीचर के पास ले आओगे मुझे। ए, तुम पागल हो गई हो क्या? भैया बहुत अच्छे आदमी है, तो दो टिक लगा दो। लाओ मैं टिक लगा देता हूँ। अरे तू क्या ही टिक लगाएगा? तुझे कुछ आता भी है? हाँ, बन रहा है बड़ा नवाब कि मैं टिक लगा देता हूँ। अबे खुद तो कुछ आता नहीं है, मेरे क्वेश्चंस को बताएगा कि क्या सही है क्या नहीं सही? बेवकूफ कहीं का। और तू बता, तुझसे मैंने हेल्प मांग के कोई गलती करी है क्या जो तुम मेरे से बदला निकाल रहा है? रोहित भाई, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक मत लगाना है, फेल होने तो इसको तब इसको लाओ समझ मैं में लगा आएगी। दूं, तुम्हें अभी मेरे बारे में पता नहीं है। लाओ। तुम्हें पता है भैया ये काम करके ना अपने घर का खर्चा चलाते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि भैया अय्यासी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। भैया ना गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं। अगर मैं तेरी वजह से ना फेल हुई, इस गवार की वजह से अगर मैं फेल होगी ना एग्जाम में, तो देखना तुम, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि अगर ये मेरे आंसर्स मार्क करेगा ना। मैडम, अभी आपको मेरे बारे में पता नहीं है। मेरे टिक लगाए हुए क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं ना, तो आप मेरे को बोलना। आप जितनी तैयारी कर रही हैं ना, उतने ज़्यादा मैं अपने बच्चों को पढ़ा देता हूँ। अरे तुम मेरी बात मानो सृष्टि, ये भैया ना बहुत बढ़िया आदमी है, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं। बस ये मोची का काम इसलिए करते हैं ना क्योंकि भैया को ना
अपने छोटे भाई को देखना होता है, अपनी माता पिता को देखना होता है। कहीं ये नौकरी करेंगे ना तो बार बार घर तो नहीं जा सकते, इसलिए भैया ये काम करके अपना घर का भी देखते हैं ले और लीजिए पढ़ाई मैडम। भी करते हैं। देखो भैया के पास बुक भी रखी है, भैया यहाँ पढ़ाई भी करते हैं। मैडम एक चीज़ हम आपको बताएं, हम गरीब जरूर हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं। मैं कई सालों से IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता भी हूँ जिनके पास पैसा नहीं होता महंगे महंगे कोचिंग में पढ़ने के लिए। और आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे छोटे से घर में आते पढ़ने के लिए, समझे मैडम। सॉरी भैया, मेरे से ही गलती हो गई। मैंने आपको कितना अनाप शनाप बक दिया, कितना गलत गलत बोला, आपका कितना मजाक उड़ाया। मेरी गलती है, मुझे आपका ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। भैया आप बताइए आपके कितने पैसे हुए, मैं दे देती हूँ। फिर सृष्टि तुम पैसे की बात लेके आई हो। भैया मेरी वजह से इतना हेल्प कर दे रहे हैं तुम्हारी, अब तुम इतनी अमीर हो इसका मतलब नहीं है तुम पैसे देके हर चीज़ खरीद सकती हो। पैसे देके अगर हर चीज़ खरीद सकती ना तो डिग्री भी खरीद सकती। सही कह रहे हो तुम, मेरी गलती है। सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम एक भैया। चीज़ बताएं, हम गरीब जरूर हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, गवार नहीं है। और हम लोग का भी हक है IAS ऑफिसर बनने का, पुलिस वाला बनने का। लेकिन आप जैसा अमीर लोगों को तो यही लगता है ना कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम लोग सिर्फ इसी काम को करने के लिए बने हैं। लेकिन कोई भी मैडम ये सब काम जानबूझ के नहीं करता है, उसकी कोई मजबूरी होती है, तो उसकी फाइनेंस कंडीशन नहीं सही रहती, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, तब मैडम जाके ये कोई छोटा मोटा काम करता है। और मैडम एक चीज़ बताएं, जितना जज्बा आपके अंदर होता है ना उतना जज्बा एक गरीब इंसान के अंदर भी होता है। वो अपने मर्जी से नहीं करता है मैडम। अब आपकी एज हमारी एज में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आप देख लो आपके पास सब कुछ है, हमारे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हमने एक नोट्स भी बनाई थी दिन रात मेहनत करके, वो भी आपने मेरी फाड़ दी, फिर से मैंने दोबारा नोट्स बनाए। और मैडम मेरे छोटे वाले भाई का सपना था IAS ऑफिसर बनने का, लेकिन उसके थोड़ी प्रॉब्लम हो गई किडनी में, इसलिए उसका सपना मैं पूरा कर रहा हूँ। अब क्या कर सकता हूँ, इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं, थोड़ा बहुत जो कमाता हूँ उसे सपना पूरा कर रहा हूँ मैडम। भैया अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे। जी मैडम बोलिए। अगर आपको अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत अरे है तो नहीं भैया मैडम, मेरे को बोल दीजिए। मेरे हाथ पैर सलामत है मैडम, मैं किसी से कर्जा लेके या भीख मांग के मैडम ये नहीं कर सकता। नहीं और रही बात मैडम, हमारे वहाँ बहुत बच्चे आते हैं, मैं उनको फ्री में कोचिंग पढ़ाता हूँ। और बाकी ऊपर वाले की मर्जी, मैं IAS ऑफिसर बनूँ ना बनूँ वो तो ऊपर वाले की मर्जी है ना मैडम, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं भैया, आपने मेरी इतनी मदद करी है बस इसीलिए। अरे मैडम मैं सिर्फ आपकी मदद नहीं करता हूँ, मैं तो हर किसी की मदद करता हूँ, जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है मैं मदद कर देता हूँ। लेकिन मैडम इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी बेइज्जती करेंगी मैडम। ठीक है। सृष्टि तुमने भैया की कितनी बेइज्जती की। भैया ना इंसानियत के नाते ना तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक भी लगा दिया। अरे आजकल के लोगों को ना जज ना किया करो कि वो मोची वाला है, कोई धोबी वाला है, ऐसे जज मत किया करो। वो भी पढ़ने में अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब इंसान पढ़ने में अच्छा होता है। कुछ मजबूरियां हैं, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ रही हो, भैया यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, बस फर्क इतना है। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ठीक है मैडम, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और मैडम आज के बाद कभी भी किसी गरीब को डिमोटिवेट मत करिएगा। मैडम हम लोग में से 2-4 ही लोग होते हैं जो पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन कोई अमीर आदमी आके उनको ऐसा वैसा बोल देता है जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब तो मैडम मैं तो बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो जानता ही हूँ कि असलियत क्या है, आगे जाके मैं क्या बन पाऊँगा क्या नहीं बन पाऊँगा। अगर मेरी जगह कोई नया लड़का होता वो तो डिमोटिवेट हो जाता ना मैडम। सही कह रहे हैं आप भैया, आगे से ध्यान रखूंगी, किसी के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। सॉरी भैया। ठीक है मैडम, अब आप लोग जा सकते हैं मैडम। थैंक यू। भाई ठीक है भैया। तो गैस वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और गैस अगर आपको भी कोई ऐसा आदमी दिखता है, गरीब आदमी दिखता है जो पढ़ने लिखने में तेज हो लेकिन उसकी घर की कंडीशन अच्छी ना हो, तो गैस उसकी मदद करें पढ़ने लिखने में, क्योंकि गैस ऐसे ही लोग आगे जाके कुछ अच्छा कर पाते हैं। आज के समय में गाइस जो भी महान बने हैं वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करके आज तक ऊपर पहुंचे हैं। हमें कभी भी गरीब लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आज के समय में ऐसा होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो गरीब लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो गाइस हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी गरीब आदमी आपको दिखे, आपको लगे कि वो कुछ कर सकता है, उसके अंदर टैलेंट है, तो उसकी मदद करें, चाहे पैसों से मदद करें या फिर किसी भी चीज़ से करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा।